रील्स वीडियोस हो या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स हो, अगर हमारी वीडियोस की क्वालिटी अच्छी होती है तो उस पे लाइक्स और व्यूज भर भर के आते हैं। और अगर हमारी वीडियोस की क्वालिटी अच्छी नहीं है और उसका कंटेंट कितना भी ज्यादा अच्छा हो, उसके वायरल होने के चांसेस हमेशा ही कम रहेंगे। तो वीडियो को अपलोड करने से पहले आप वीडियो एडिटिंग करने के बाद जब अपने वीडियोस को एक्सपोर्ट करते हैं तो बेस्ट सेटिंग्स क्या है एक्सपोर्ट करने का, मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा। एक ऐसा ऐप जो आजकल के हर एक मोबाइल फोन में मिलेगा, चाहे वो वीडियो एडिटर हो या फिर चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, ये ऐप सबके फोन में जरूर होगा। इसका नाम है VN मोबाइल एडिटर। अगर आपके फोन पे नहीं है तो आप सबसे पहले जाकर के इसको डाउनलोड कर लें। ये एप्लीकेशन ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विनीत और आप देख रहे हैं टेकी विनीत। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने वीडियोस को हाईएस्ट क्वालिटी में एक्सपोर्ट करके हाईएस्ट क्वालिटी में कैसे अपलोड कर सकते हैं। हम जब भी वीडियोस को एडिट कर लेते हैं VN मोबाइल एडिटिंग में या फिर किसी भी मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी गलती वहीं पे हो जाती है। जैसे हमारा सेटिंग सेलेक्ट रहता है, सिंपल सा हम उसी पे टैप करके एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी वीडियोस की क्वालिटी लॉस हो जाती है और हमारी वीडियो धुंधली सी दिखाई देती है या फिर थोड़ा ब्लर सा दिखाई देता है, और जिसकी वजह से हमारे वीडियोस पे एंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने वीडियोस को हाईएस्ट क्वालिटी में एक्सपोर्ट करके हाईएस्ट क्वालिटी में कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रील्स या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स को हाई क्वालिटीज में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी VN एप्लीकेशन की मदद से। तो सबसे पहला काम आपको करना है, अपने मोबाइल फोन में VN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके फोन में ऑलरेडी VN एडिटर है तो आप सबसे पहले उसको जाकर के अपडेट कर लीजिए। चलिए मैं आपको एक वीडियोस को एडिट करके दिखाता हूँ कैसे एक्सपोर्ट करना है, वो सारी सेटिंग्स मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो चलिए VN एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। VN ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस के आइकन पे टैप कर लेना है। प्लस के आइकन पे टैप करने के बाद में आपने उस वीडियोस को यहाँ पे ऐड करिएगा जिस वीडियोस को आप एडिट करना चाहते हैं, जिसको आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड करना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम रील्स पे अपलोड करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करके एक सिंपल सा एक वीडियो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके एक वीडियोस को ऐड कर लिया। तो हमें कुछ ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आप जब भी यहाँ पे बहुत सारे स्प्लिट्स लगा लेंगे, क्योंकि आप जब वीडियोस को एडिट करेंगे तो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको इफेक्ट भी तो लगाने होंगे ना। तो कट्स लगाने के बाद एट द एंड आपको करना क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप सारे काम को यहाँ पे कर लीजिएगा, सारी एडिटिंग आपकी कंप्लीट हो जाए, तो आपको किसी एक क्लिप पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, फिल्टर पे टैप करिएगा। फिल्टर पे टैप करने के बाद में आपको एडजस्ट के ऑप्शन पे चले आना है। एडजस्ट के ऑप्शन पे आने के बाद अब सिंपल से स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको एक शार्पन का ऑप्शन दिखेगा, आप शार्पन को प्लस के साइड ले जाइएगा। आप अपनी वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ाइएगा या फिर कम करिएगा, क्योंकि आपकी वीडियोस में एक अलग क्वालिटी होगी, मेरी वीडियोस में एक अलग क्वालिटी है। तो मैं एक यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताऊंगा कि आपको कितना प्लस करना है। तो आप अपनी वीडियोस को ऑब्जर्व करिएगा, उसके बाद में देखिएगा मुझे कितना यहाँ पे बढ़ाना है। आप उतना बढ़ाइएगा जब तक आपकी वीडियोस में डिटेल आना जाए। तो यहाँ पे इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ आपके उसी क्लिप पे ये फिल्टर लगा होगा जिस पे आपने जिसके ऊपर ये येलो बॉक्स बना है। अब अगर और सारी वीडियोस पे देखेंगे तो वो इफेक्ट नहीं लगा होगा। तो आप जिस वीडियोस पे आपने वो इफेक्ट लगाया था उसी पे फिर से टैप करना है। टैप करने के बाद में फिर से आपको फिल्टर के ऑप्शन पे चले आना है। फिल्टर के ऑप्शन पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी हमने शार्पन का ऑप्शन एक लगा रखा है उसी वाले क्लिप पे। अब आपको ऐसा करना है ताकि सारे क्लिप्स पे लग जाए, मतलब कि जो भी सारे आपने वीडियोस में कई सारे कट्स लगाए वो अलग अलग वीडियोस बन गए हैं, तो उन सब पे ये इफेक्ट लग जाए। तो आपको सिंपल से नीचे एक डबल क्लिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस पर टैप कर दीजिएगा। जब आप ये करेंगे तो वो सारी वीडियोस पे सारे क्लिप्स पे फिल्टर लग जाएगा शार्पन वाला। तो चलिए अब बात आती है कि आपको एक्सपोर्ट की सेटिंग्स क्या रखनी है। तो आपको इतना करने के बाद में आपको सिंपल सा अपने एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे चले आना है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे आने के बाद में आपको यहाँ पे ये मेरी बेसिक सी सेटिंग्स है जो मैं इसको ऑलरेडी यूज करता हूँ, यही मेरा एक्सपोर्ट की सेटिंग है। तो आपको बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होगा आपका, या फिर 4K पे होगा या फिर कहीं पे भी होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको 4K पे क्यों नहीं वीडियोस को एक्सपोर्ट करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने वीडियोस को 4K में शूट किया, उसके बाद में आप 4K में एक्सपोर्ट करके आप इसको अपलोड करने जाते हो रील्स पे, तो हमारे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम 1080p तक की वीडियोस को अपलोड करने का अलाउ करता है। तो अगर आप 4K वीडियोस को अपलोड करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, आपकी वीडियोस और कम हो जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम खुद से उसको कंप्रेस कर देगा वीडियोस को। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, आप अपने वीडियोस को ऐसे एक्सपोर्ट करिए ताकि इंस्टाग्राम को कंप्रेस करने की जरूरत ही ना पड़े और आपकी वीडियोस की क्वालिटी वैसी ही वैसी रहे। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे एक रेजोल्यूशन, एक FPS, एक एवरेज बिट रेट का। तो आपको सबसे
पहले रेजोल्यूशन पे आना है, आपको 1080p पे ही सिलेक्ट कर लेना है। अब बात आती है FPS की। अगर आप YouTube पे कोई लॉन्ग वीडियोस को अपलोड कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 25 to 30 FPS के बीच में ही रखें, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप YouTube के शॉर्ट्स या फिर Instagram के रील्स को अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप इसको 60 FPS पे रखें और रेजोल्यूशन हमारा 1080p और FPS हमारा 60 होना चाहिए। और बिट रेट की बात करें तो बिट रेट आप इसको 50 पे रखें। जब भी हम बिट रेट को बढ़ाएंगे तो हमारी वीडियोस की जो फाइल साइज जो है वो भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी वीडियो जो है 30 सेकंड की वीडियो है, अभी ये फाइल साइज 220 MB की हो गई है। अगर आप बिट रेट को कम कर देंगे तो आपकी वीडियो क्वालिटी भी कम हो जाएगी, तो आप इसको 50 Mbps तक ही रखें। तो चलिए मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद में अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको दूसरा काम क्या करना है। आपको दूसरा सेटिंग ये करना है, आपको दूसरी सेटिंग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में करना है। तो सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करिए। ओपन करने के बाद में आप अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिएगा। टैप करने के बाद में आपको ऊपर एक 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस पर टैप करिएगा। टैप करने के बाद में आपको फर्स्ट नंबर पे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा है, आप सिंपल सा उस पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डाटा यूसेज एंड मीडिया क्वालिटी, इस पे आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद में आपको यहाँ एक डाटा सेवर का ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे पहले आप इसको टर्न ऑफ कर दीजिएगा। फिर एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी। अगर आपके मोबाइल फोन पे आपके इंस्टाग्राम पे ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, तो आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जाकर के अपडेट करना है। उसके बाद में आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको इसको ऑन कर लेना है। बाई डिफॉल्ट आपके फ़ोन में ये ऑफ रहेगा, अगर आपने नहीं किया है तो इसको ऑन कर लेना है। ऑफ करने के बाद में इसको ऑन कर लेना है। इतना करने के बाद आप जब भी अपने वीडियोस को अपलोड करेंगे वो एकदम 4K से भी अच्छा रेजोल्यूशन में अपलोड होगा, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी उतना कंप्रेस करके दे रहे हैं जितना इंस्टाग्राम हमारा सपोर्ट करता है। तो इंस्टाग्राम को इसको कंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हमारी वीडियोस की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो उसको ज़्यादा लोग देखेंगे, तो ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगा। जब एंगेजमेंट बढ़ेगा तो हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे तो फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। तो मैंने ये आपको ट्रिक यहाँ पे बता दिया है, तो यही सेटिंग को अप्लाई करके अपने वीडियोस को अपलोड करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहूंगा।